नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फटाफट से बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लेकर बैठक होने जा रही है। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। बिहार में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कुछ ही देर के अंदर ये बैठक होनी है। नीतीश कुमार आज एनडीए के नेता चुने जाने हैं। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा जब नेता चुन लिए जाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन हालांकि पेच अभी भी डिप्टी सीएम को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे का वक्त तकरीबन रखा गया था और बैठक का सिलसिला अब शुरू होने ही वाला है। इसकी जानकारी हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज एनडीए के नेता चुने जाएंगे। विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी सुबह से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बिहार की सियासत की, तो बिहार की सियासत में अब थोड़ा नया रंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जेडीयू थर्ड पार्टी है, बीजेपी दूसरी पार्टी बनकर उभरी है। यानी विभागों के बंटवारे को लेकर भी जो चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, अब ये देखने वाली बात होगी कि विभागों का बंटवारा जिस तरीके से किया जाएगा, बीजेपी के खेमे में कौन से विभाग आते हैं, क्योंकि इसको लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिल रही थी। नीतीश कुमार अलग से बैठक कर चुके हैं अपने विधायकों के साथ। हालांकि अगर बात करें, एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए पहले से ही साफ कर चुका है कि चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और सीएम नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। इससे आज बैठक जारी रहने की थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगी बैठक, क्योंकि अब नेताओं का आने का सिलसिला लगातार शुरू हो रहा है। आ रहे हैं नेता। तस्वीर तो खैर हम आपको लगातार सुबह से दिखा ही रहे हैं। देखिए, मैंने साफ तौर पे कहा था उसमें कि बिहार का जो मैंडेट दिल्ली के पत्रकार हों, पटना के पत्रकार हों, बिहार के युवा हों, महिला हों, आंगनवाड़ी जीविका दीदी हों, वो बदलाव का जनादेश था। अब जनादेश प्रबंधन जो आखिरी वक्त में हुआ, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जाहिर तौर पर बिहार में जो स्तब्धता है, लोग शॉक्ड हैं। उसके बाद किसी के लिए भी 40 सीट लेकर के आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आप तो डेसिमेटेड हैं। आपको यह तय करना होगा कि आपको जनता ने खारिज किया, उसके बाद विकल्प खुद बिहार तैयार कर लेगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्वतः स्फूर्त विकल्प आएगा, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इट माइट टेक वीक, 10 डेज और इवन अ मंथ, लेकिन ये होना है। आरजेडी को तो जनता का दबाव है, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन इंतजार करिए। 40 सीट ला करके जनता द्वारा खारिज कर देने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये ख्वाब बिहार को नहीं पच रहा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। बीजेपी 74 सीट लाती है, चेहरा नहीं उनके पास, मिल भी नहीं रहा है, खोजना भी नहीं चाह रहे हैं, बड़ा दबाव है। तो 40 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना उम्मीदवार चुनेंगे। 4 सीट हम पार्टी की है, 4 सीट वीआईपी की है। ये विडंबना ही है, और अब इस विडंबना का अनफोल्डिंग आगे कैसे होता है, इसका हमें भी। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। जेडीयू नेताओं का भी क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रिया फटाफट से आपको सुनवाते हैं। अरे, बिहार की जनता का जनादेश जो 2020 में मिला, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और जो विभिन्न घटक दल की सहमति बनी है, तो आज तो बैठक है। अभी विभिन्न दलों की बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक होगी, तो निश्चित रूप से यह बिहार के लिए गौरवशाली क्षण होगा। यह क्या होगा? अब तो बैठक होगा, बैठक में निर्णय होगा क्या होगा, इसके बाद फिर बताएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश कुमार जी बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी के पद पर आएंगे। सरकार चलेगी? एकदम चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। और लोजपा ने कितना आप लोग को डिस्टर्ब किया, मानती? लोजपा क्या डिस्टर्ब करेगा, उसका काम है, विरोधी का काम है विरोध करना, कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सीटें आपके घट गई ना उनके विरोध के कारण, बहुत सारी सीटों पर। देखिए सीट ऐसा ही, क्या घटेगा क्या, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और सब सम्मान है। तो तमाम जानकारी के साथ निशांत राय न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू की अभी बैठक चल रही है, विधायकों की बैठक चल रही है। क्या अभी उसमें गहमा गहमी का माहौल है, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आज एनडीए का नेता चुना जाना है नीतीश कुमार को, उससे पहले जेडीयू के विधायकों की बैठक क्या दर्शाता है?
जेडीयू के विधायकों की बैठक का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मंत्रालय बैठेंगे, कहा जा रहा है कि जेडीयू के खाते में 12 मंत्रालय आएंगे, जिसमें से 2 मंत्रालय महिलाओं को दिए जाएंगे, बाकी 10 मंत्री अन्य होंगे। तो चर्चा इसी बात की हो रही होगी किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, कौन कौन लोग हैं जो 43 विधायक जीत के आए हैं, उनको जेडीयू में क्या अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। वहीं बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी के भी विधायकों को क्या क्या मंत्रालय मिलेंगे, कितने मंत्री पद मिलेंगे, इस पर चर्चा हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा मंत्री पद बीजेपी के पास रहने वाले हैं। उसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और इसके अलावा विपिन साहनी, माफ कीजिएगा, मुकेश साहनी की जो पार्टी है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, वीआईपी को लेकर। तो ये तमाम चर्चा है कि किस पार्टी को कितने मंत्रालय दिए जाएं या नहीं दिए जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम पर पेच फंस रहा है, क्योंकि तमाम बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बार सुशील मोदी को डिप्टी सीएम ना रखा जाए, बल्कि डिप्टी सीएम में बदलाव हो। लेकिन नीतीश और सुशील की जोड़ी जो है वो जेडीयू को भी बहुत भाती है और वो चाहते हैं कि ये जोड़ी बरकरार रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं या डॉक्टर प्रेम कुमार हो सकते हैं, जो बिहार में पहले कृषि मंत्री थे, इनको डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है। लेकिन इस पर अभी चर्चा होनी है, चर्चा के बाद तय किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार आज विधायकों का, जो एनडीए के विधायक है, उनका समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बाद 16 तारीख को शपथ ली जाएगी। बात नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से आप पेच बता रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर फंस रहा है, क्योंकि लगातार सवाल पूछे जाते रहे और जीत के बाद भी ये कहा तो गया कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। चाहे फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाती है, लेकिन कहा नहीं जाता। क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है कि बदलाव होगा? देखिए, उम्मीद कम है, क्योंकि नीतीश कुमार के चहेते सुशील मोदी है और जाहिर सी बात है कि एनडीए और बीजेपी की जो ये जोड़ी है, सुशील मोदी और नीतीश की, माफ कीजिएगा, जेडीयू और बीजेपी की, ये लंबे समय से चलती आ रही है और बिहार को इन्होंने संभाला हुआ है और दोनों ही पार्टी में कभी भी सरकार में मतभेद नजर नहीं आते हैं। ऐसे में अगर कोई और डिप्टी सीएम बनता है, उसके नीतीश कुमार से उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये जो गठबंधन की सरकार है बेहद कमजोर है, क्योंकि इनके पास 2 छोटी पार्टियों का समर्थन है, जिसके बाद ये सरकार बन रही है। ऐसे में हो सकता है कि एनडीए में कोई रिस्क ना लेना चाहे और सुशील मोदी को एक बार फिर डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम ले लिया जाए, जिसकी उम्मीद ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव करना होगा तो डॉक्टर प्रेम कुमार या कामेश्वर चौपाल, इन दोनों में से कोई डिप्टी सीएम बन सकता है। बिल्कुल निशांत, लेकिन आरजेडी को हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, आरजेडी के नेता संजय झा ही कह रहे थे कि अभी फूट पड़नी बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, बिहार के अंदर बीजेपी मजबूत स्थिति हो गई है और जो बीजेपी समीकरण बनाना चाहती थी उसमें बीजेपी कामयाब रही है और बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ये शब्द हैं आरजेडी के। देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार घेराव करेंगे और जब सरकार इतनी सत्ता बहुमत के करीब होती है, गठबंधन इतना करीब होता है, तो विपक्ष की कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से इस गठबंधन में गांठ पड़ जाए। आरजेडी जो कहना चाहती है वो लगातार कह रही है। आरजेडी का लगातार ये भी आरोप है कि सत्ता के बल पर जो वोट बैंक है उसको हथियाया गया है, चुनाव की जो गिनतियां हुई थी वोटों की उसमें पारदर्शिता नहीं रही है। तमाम आरोप आरजेडी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब एनडीए की बैठक है और बैठक में उम्मीद है कि नीतीश कुमार को ही एनडीए का नेता चुन लिया जाए। निशांत, ये भी बताइएगा, जिस विभागों के बारे में आप थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे, कौन से ऐसे विभाग हो सकते हैं जिसमें आपस में तकरार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अहम मंत्रालय हैं, अहम विभाग हैं जो बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, या फिर जेडीयू की बात करें तो? निशांत, देखिए, इसमें टकराहट नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर टकराहट की स्थिति आती है तो हम और वीआईपी के साथ आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेडीयू को जब मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है वो सबसे अहम होता है, सत्ता का सर्वोच्च पद होता है, तो जेडीयू किसी मंत्रालय के लिए मुश्किल ही सामने आएगी और अड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी काफी समझदारी से इस सरकार को चलाना चाहेगी, लेकिन छोटी पार्टियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने विधायकों को बांध के रखना, और वो हम और वीआईपी के सामने है। तो जाहिर सी बात है कि उनको मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। उम्मीद तो यही की जा सकती है। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट